प्रिय दर्शकों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का फ्रॉम दी पीके एस्ट्रो एंड दी डिवाइन रेकी हीलिंग सेंटर से आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं। आज हम फिर वो चर्चा शुरू करेंगे राहु महाराज की। राहु महाराज अच्छा इम्पैक्ट देते हैं या बुरा इम्पैक्ट देते हैं। किसी को अच्छा भी देते हैं, किसी को बुरा भी देते हैं। कभी कभी अच्छा भी देते हैं, कभी कभी बुरा भी देते हैं। जन्म कुंडली में दो ही स्थिति होती है। हर ग्रह हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, गाइडेंस देते हैं, पायसनेस की तरफ लेके जाते हैं, पवित्रता की तरफ लेके जाते हैं। जो एक अंतर आत्मा, जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, कोई बुरा थॉट हमारे माइंड में आता है, तो वो चीज़, वो आत्मा एक बार हमें ज़रूर रोकती है, इशारा करती है। इवन कि शकुन विचार, जिस संसार में हम रहते हैं, पत्ते पत्तियां, हवा, मौसम, पशु पक्षी, ये भी हमें सूचना देते रहते हैं। गांव के लोग जब बरसात का मौसम आने से पहले ही जब पक्षियों की आवाज़ से बता देते हैं, हवा के रुख से भी बता देते हैं कि वर्षा का आगमन होने वाला है, सूखा पड़ेगा, वो भी पशु पक्षी हमें सूचना दे देते हैं आगमन का, बुरे वक्त का भाई हमें संदेशा दे देते हैं। कुछ ही दिनों पहले हमारे एक खास मित्र, उन्होंने हमें बताया कि हमारे घर के बाहर एक मरा हुआ पक्षी मिला। तो नॉर्मल कोर्स में मैं किसी को भी वहमों में नहीं डालता, बता देता हूँ कोई बात नहीं। सडनली कई बार वायर्स के ऊपर, तार के ऊपर से पक्षी उलझ जाते हैं, मर जाते हैं, करंट लग जाता है। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, हमारी छत पे भी पक्षी मरा हुआ मिला। मैं उनको बोल सकता था वहमों में ना पड़ूं, परंतु फिर भी जो लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, जो लोग मेरी हर बात को मानते हैं, गाइडेंस लेते हैं, तो मैंने उनको बोल दिया कि ये जो कुछ भी हुआ है, तो इसके लिए हमें भैरव भगवान की पूजा, राहु अशुभ होने के संकेत हैं, तो हमें भैरव भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी हमने बुरे कर्म पिछले जन्मों के किए हुए हैं, उसके लिए हमें क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। तो मैंने उनको कुछ उपाय बता दिए। राहु और केतु के दो दुश्मन हैं, सूर्य एंड चंद्रमा। चंद्रमा से कभी कभी मित्रता कर लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक ग्रह है। जो भी लोग अपने माता से, जिनका राहु चौथे घर में है, 4th हाउस में है, या इन यूजुअल आल्सो, कोई भी इंसान अपनी माता से आशीर्वाद अगर लेता रहता है, तो उनका अनिष्ट से अनिष्ट कोई भी ग्रह है वो बुरा नहीं कर सकता। माता के घर में, चौथा माता का घर होता है, वहाँ पे सभी ग्रह जो हैं वो शांत हो जाते हैं। साढ़े सती आती है, ढैया आता है। जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं, जो भी हम बुरे कर्म करते हैं, उनका जो सेटलमेंट है वो होता रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान की डेथ साढ़े सती में ही हो जाए। साढ़े सती का पीरियड 30 ईयर्स का होता है। अब सपोज़ करिए कि किसी की जो आयु जो है 72 ईयर्स है, उसको जो साढ़े सती जो है फर्स्ट जो है 10 साल में लगेगी, फिर 40 साल में लगेगी, फिर 70 साल में लगेगी। 70 से 72 साल का जो पीरियड जो है, 70 तक जो उसकी सेटलमेंट होगी। अब उसका जो 2 साल के जो अच्छे या बुरे कर्मों का जो फल है, वो अगले जन्म में ट्रांसफ़र हो जाएगा।
कई बार हम कह देते हैं 4 साल का बच्चा हुआ, 6 महीने का बच्चा हुआ, 6 महीने का बच्चा हुआ, उसकी आंखें की रोशनी नहीं है, अभी बच्चा पैदा ही हुआ है, पैदा होते ही बच्चे के हृदय में होल है, डायबिटिक है, पीलिया है। अब वो जो 2 3 4 5 10 साल का जो बच्चा है उसने क्या कोई बुरा कर्म किया होगा, परंतु जो उसके पिछले जन्मों का जो बैलेंस है, जो बुरे कर्मों का जो फल है, तो वो उन फलों का जो भुगतान है वो इस जीवन में करना पड़ेगा। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, 10 अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान हमें अच्छे कर्मों के लिए रिवार्ड देता है। जब हम बुरे कोई कर्म करते हैं तो उन बुरे कर्मों का जो है हमें वो फल भुगतना पड़ता है। जो भी हम इंसान कभी गलती करते हैं, भूल से, चूक से, मन से, काया से, वचन से या विचार से, तो अगर हम भैरव बाबा के पास जाके एक ही प्रार्थना कर देते हैं तो वो क्या कर देते हैं, वो हमें माफ़ कर देते हैं। हर इंसान कोई ना कोई गलती कर लेता है, अनजाने में गलती हो जाती है, इंसान गलतियों का पुतला है। जब हम कोई भी गलती करते हैं उसकी क्षमा याचना का डिपार्टमेंट भैरव भगवान के पास है। क्रिश्चियंस लोग चर्च में जाते हैं, वो जीसस लॉर्ड को ये बोलते हैं, लॉर्ड आई हैव डन माई मिस्टेक, प्लीज़ फॉरगिव मी, माफ़ कर देते हैं। अब ग्रहों की स्थिति को समझिए। राहु जो है बुध का मित्र है, ये ऐसा कहिए कि बुध का मित्रता राहु के साथ है, और केतु जो है जुपिटर के साथ मित्रता करता है। अब राहु बुध के साथ मित्र तो है, जब भी राहु और बुध आपस में मिलेंगे ये एक इंसान को एक हाइट पर लेकर जाएंगे। फिर क्या होगा, एकदम धराशायी नीचे की तरफ गिरा देंगे। डिजीज़ की बात करिए, जब भी राहु और बुध का कहीं पे भी कंजंक्शन होगा, म्यूचुअल एस्पेक्ट होगी, मित्र होने के बावजूद भी अगर डिजीज़ का कोई कारण बन गया तो वो डिजीज़ इनक्योरेबल हो जाएंगी, कभी भी ठीक नहीं होंगे, चाहे हम कितना भी उसका इलाज करते रहें। बुध जो है त्वचा का कारक ग्रह है, बुध जो है स्पीकिंग का कारक ग्रह है, बुध जो है हमारे इंटेस्टाइन्स का भी कारक ग्रह है। अब आप ये देखिए कि लेप्रोस्पोकिक उनको जो निशान पड़ जाते हैं, स्किन की जो प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज़, लोग इलाज कराते रहते हैं, स्किन के पास जाते रहते हैं, उनका इलाज कभी भी नहीं हो पाता। परंतु हाँ, जिन लग्नों में बुध को हम स्ट्रांग कर सकते हैं, बुध को पावर को हम इनक्रीज़ कर सकते हैं, अगर वो किया जाए और राहु को शांत किया जाए तो इस दुष्ट प्रभाव से हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मेष लगन की बात करिए, बुध जो है तीसरे और छठे घर का मालिक है। इस स्थिति में जहाँ बुध पाप कारक ग्रह है और राहु की यहाँ पे एस्पेक्ट हो, तो हम इन दैट पर्टिकुलर केस में बुध को स्ट्रांग नहीं कर सकते। और राहु की एस्पेक्ट है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, इंटेस्टाइन्स प्रॉब्लम हो जाती है, और इंटेस्टाइन प्रॉब्लम के साथ साथ अगर शुगर और डायबिटिक लोग ग्रस्त हो जाते हैं तो वंस दे आर डायबिटिक दे विल हैव टू बी ए डायबिटिक। आज हम बात करेंगे राहु इन 11th हाउस। 11th हाउस क्या होता है? 11th हाउस इज ऑफ गेंस, प्रॉफिट्स। 11वां घर है चौथे घर से 8वां घर, माता की आयु का घर। 11वां घर है आपके बड़े भाई बहन का, एल्डर सिबलिंग्स। अब राहु इन 11th हाउस, अच्छे की बात करते हैं। अगर अच्छा है तो जातक को अपने पिता के साथ संबंध बना कर रखने चाहिए। अगर जातक अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बना के रखेगा तो क्या होगी, जातक को हेल्थ मिलेगी, वेल्थ मिलेगी, फैमिली हैप्पीनेस मिलेगी, एंड पर्सन कुड गो अप टू ए मिनिस्टर लेवल, ही वुड ट्रैवल ए लॉट, ही विल गो आउट फॉर ट्रैवलिंग with his workers, with his employees, with his or her employees. बैड है, क्या होगा, बैकबोन की प्रॉब्लम हो जाएगी, लेग्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड ही कुड नॉट बी एबल टू मेंटेन गुड रिलेशंस। पिता के साथ संबंध बना कर रखिए, दुष्ट प्रभाव खत्म हो जाएगा राहु का। राहु इन 11th हाउस, उसकी एस्पेक्ट कहाँ पे पड़ेगी? 5th हाउस पे।
फीमेल्स के जिनके 11th हाउस में पड़ता है उनको प्रेगनेंसी के लिए, कंसेप्शंस के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे ताकि मिस कैरेज ना हो जाए, अबॉर्शंस ना हो जाए। जब भी वो कंसीव हो जाते हैं उनको अपनी कमर पे क्या पहननी चाहिए, हनुमान डोरी पहननी चाहिए, गर्भ की सुरक्षा करनी चाहिए। राहु इन 5th हाउस, 5th हाउस बिलव्ड का है, राहु की दृष्टि बिलव्ड से धोखा दे जाएगी। स्पेकुलेटिव गेंस की बजाय स्पेकुलेटिव लॉस हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि 5th हाउस इज ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस। राहु इन 12th हाउस, 12वां घर क्या है, बेड प्लेयर्स, नाइट ड्यूटीज। अगर अच्छा है क्या करेगा, नेटिव वुड इंजॉय नाइट कंफर्ट्स। बेड शैया खराब है, बेड प्लेयर्स नहीं हो जाएंगे। मैरिड लाइफ में भी सुख नहीं मिल पाएगा। जिनका बेड है 12th हाउस में, उन नेटिव्स का नथिंग राइट इन हिज लाइफ। नेटिव कुड बी ए लायर, रॉबर्स की रॉबरीज करेगा। फॉरेन कंट्री में अगर अच्छा है सुख पाएगा। 12th हाउस फॉरेन लैंड अगर ख़राब है तो वहाँ पे दुखी रहेगा। यहाँ से भाग के फॉरेन कंट्री गए, वहाँ पे क्या किया, मशक्क़त करनी पड़ी, छोटे छोटे काम करने पड़े, सुखी जीवन नहीं होगा। जिनका राहु इन 12th हाउस में है, ही विल ऑलवेज फाइट फॉर अदर्स, झगड़ा करेगा लोगों के साथ। 12वां घर खर्चे का भी है, एक्सपेंडिचर का भी घर है। क्या करेगा, फैमिली के ऊपर अननेसेसरी खर्चा, बेवजह खर्चा, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। आज हमने राहु के बारे में और आपको नॉलेज दी है। 11वां और 12वां घर हमने ख़त्म कर दिया है। कोशिश करेंगे हर वीक एक ना एक सेशन करते रहेंगे। किसी कारणवश हम अगर नहीं कर पाते तो क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि हमारा ऑफिस, वी आर इन ए प्लानिंग टू शिफ्ट आवर ऑफिस टू मोहाली। इसको कुछ टाइम लग सकता है, फिर भी कोशिश करेंगे। जब तक बीच बीच में आपके साथ मुलाकात करते रहेंगे। 1-2 महीने के बाद जब हम पूरे अपने ऑफिस में सेटल हो जाएंगे तो आपके साथ ट्वाइस और थ्राइस और इन वीक भी आपके साथ इन टच रहेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। आज हमने राहु के बारे में बता दिया। अगले कुछ सेशंस में राहु की कंजंक्शन दूसरे ग्रहों के साथ भी बताएंगे। काल सर्प योग के बारे में लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। फिर भी हम अपने बारे में जो एक्सपीरियंसेस हमने किए हैं आपको इसके बारे में गाइडेंस देते रहेंगे। थैंक्स ए लॉट, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।